ओम साई राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री बाबा की कृपा से एक बेहद खूबसूरत अनुभव जो मुझे इस गुरुवार को प्राप्त हुआ वो आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। खुद का अनुभव है, इसलिए एक एक शब्द बहुत ही महसूस करके आप तक पहुँचा रही हूँ। समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि बाबा किस तरह से आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर संयोज के रखते हैं। आपको दुख होता है, आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, लेकिन इस छोटे से उदाहरण से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी में भी बाबा इसी तरह से करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते रह जाते हैं और बाबा ने अंत में हमारे लिए बहुत सुंदर रखा होता है, लेकिन बहुत कुछ बच्चे ही होते हैं जो अंत तक पहुंच पाते हैं। उस अंत पर भरोसा रखना है, उस अनंत शक्ति पर भरोसा रखना है। उसी अनंत शक्ति की एक लीला का बहुत सुंदर अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो होता कुछ यूँ है, मैंने भी 9 गुरुवार व्रत किए थे और वो जब व्रत पूरे हुए मेरी मम्मी ने भी व्रत लिए थे। तो मैं बाहर रहती हूँ और पढ़ने के लिए, तो मैं जब अपने घर आई तो मैं 1 महीने से सोच रही थी कि बाबा का उद्यापन करना है, गुरुवार का उद्यापन करना है, लेकिन किसी न किसी कारणवश बाबा की इच्छा नहीं बन पा रही थी। तो हम हर गुरुवार को कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा था कि हम नहीं जा पा रहे थे। इन सब के बीच मध्य में जो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जिस मंदिर में उद्यापन करने का मेरी मम्मी ने विचार किया था इस बार, वो मंदिर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और वो मंदिर एक सुनसान एरिया में है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है बाबा का, बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन फिर भी वहाँ तक अभी उस तरह की एरिया नहीं है कि बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वहाँ पे इजीली जा सके। तो हमें वहाँ जाने के लिए प्रायर एडवांस बुकिंग करनी पड़ती, जिस वाहन से भी हमें जाना था। तो अब इस गुरुवार को फाइनली संयोग बनता है कि हम बाबा का उद्यापन करेंगे और हमने सोचा, हमने पहले ही ऑटो को बुकिंग कर दिया और एडवांस भी दे दिया, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई इजीली तैयार नहीं होता। तो हमने एडवांस भी दे दिया कि वो कुछ भी हो मना ना करें। अब होता क्या है कि हम सब कुछ उस दिन बाबा का प्रसाद, इस बार मम्मी के मन में आया था कि हम हर बार खिचड़ी या कुछ ऐसा ही बांटते हैं, इस बार हम खीर बनाकर बांटेंगे, पायसम भी बोलते हैं, तो खीर बनाकर बांटेंगे बाबा के मंदिर में उद्यापन में। तो ऐसा सोच कर ही हमने खीर बनाया बाबा के लिए, बहुत प्रेम से बनाया। और लेकिन बाबा ने कुछ सस्पेंस रखा हुआ था। अब जब तक बाबा को चखाएंगे नहीं, हम चख नहीं सकते। बस विश्वास पर लेकर गए प्रसाद मंदिर कि हाँ अच्छा ही होगा। और मंदिर जाने में देखिए कितने ऑब्स्ट्रकल्स, कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई। हमने 3 बजे बोला था ऑटो वाले भैया को कि आप आ जाइएगा। वो 3 बजे से हम वेट करते 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 और वो 3 बजे पौने 6 बज गए। मतलब सिर्फ 6 बजने में 15 मिनट बाकी थे। हम एक मिनट में उनको कॉल कर रहे थे ऑन द स्पॉट। उस मोमेंट पे कोई नया ऑटो बुक करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस एरिया में मैंने बताया ना कोई जाता नहीं है। तो अब वो भैया कभी ये भी नहीं बोल रहे कि मैं नहीं आ रहा, बोल रहे अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। और ऐसे कर कर के हम मतलब पूरे वेट में, सस्पेंस में। और मैं बाबा को बोल रही हूँ, बाबा आज भी आप बुलाना नहीं चाहते, आज भी आपको हमें नहीं बुलाना, आज भी आप आरती मिस हो जाएगी। इतने समय से मैंने आपकी आरती नहीं देखी, मेरी इतनी तलब थी आपकी आरती देखने की। और ऐसे करके मैं बहुत शिकायतें कर रही थी। फिर फाइनली वेट करते करते ऑटो वाले भैया आ गए, हमारे जान पहचान के थे। और हम जैसे तैसे, घर पे सब लोग थोड़ा बोल रहे थे कि अंधेरा हो जाएगा, एरिया अच्छा नहीं है, पर ठीक है जाना तो था। तो अब चले गए हम। अब रास्ते में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे ऑटो में प्रॉब्लम या कुछ भी, पर बाबा पर विश्वास था कि आज बाबा आपके पास पहुंचना है। वापस आने का आप जानो, हमें नहीं पता कि कितने बजेंगे वापस आने का, बस आप दर्शन दे देना। क्योंकि बहुत डाउट था कि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ मंदिर जल्दी ना बंद हो जाए। उस मंदिर हम बहुत रेयर जाते हैं, लास्ट टाइम बहुत पहले गए थे, तो कुछ पता नहीं था उस मंदिर के विषय में, पर मम्मी के मन में आ गया था तो जाना था। अब बाबा ने बुलाना था तो कुछ तो होता। अब हम गए और होता यूँ है, हम वहाँ पहुँचे 7:30 के आसपास और हमने वहाँ देखा कि मंदिर में बहुत कम लोग हैं। पुजारी जी, उनके अलावा 2-3 लोग और हैं, कोई है ही नहीं। हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया, बाबा हमने ये जो प्रसाद आपके लिए बनाया है ये हम बांटेंगे कैसे, लोग तो है ही नहीं।
ठीक है। अब मन में ये डाउट था, दुविधा घेरी हुई थी, मुझे भी, मम्मी को भी, और हम मेरी बहनें गई थी उनको भी, सबको दुविधा घेरी हुई थी। हमने बाबा का दर्शन लिया, बहुत प्रेम से दर्शन लिया। पुजारी जी ने कहा आप कहाँ से आए हो, हमने बताया। उसके बाद पुजारी जी ने हमें सामने से बोला आरती तो आप लोगों की मिस हो गई है, पर कोई बात नहीं, आज गुरुवार है और बाबा की पालकी है, तो आप लोग पालकी उत्सव देख के ही जाना। मन में डाउट होने लगा कि पता नहीं पालकी उत्सव कब होगा, लेट ना हो जाए, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो एरिया बहुत ख़राब है। तो फिर भी चलो बाबा पे रिस्क लेना था कि चलो ठीक है बाबा, आज आपकी पालकी के दर्शन ही ठीक है। और ऐसा करके हम रुक गए। फिर जैसे ही थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद पालकी शुरू होती है तो ढोल वाले भैया और सब ढोल वगैरह बजाने लगे, जिसकी वजह से इतनी भीड़ वहाँ आ गई। और हमारी जो प्रसाद वाली दुविधा थी कि हम प्रसाद किसको बांटेंगे, बाबा ने अपने प्रसाद बांटने का इंतज़ाम भी खुद ब खुद कर दिया। इतने लोग आ गए और इतने लोगों के बीच में हम बैठे हुए थे बाबा के सामने। बाबा की पालकी सजाई जा रही थी, उठाई जा रही थी। तभी पुजारी जी हमें बुलाते हैं। मुझे नहीं पता बाबा ने उन्हें कैसे इंस्पिरेशन दिया कि हम दुखी हैं कि हम आरती नहीं देख पाए, हमारे मन में ग्लानि है इस बात की। और उन्होंने हमें बुलाया और मुझे और मेरे सिस्टर को एक एक चामर आप समझते होंगे जिससे हम बाबा को पंखा झालन करते हैं, वो एक हाथ मेरे हाथ में और एक मेरी सिस्टर के हाथ में दे दिया। और बोला कि आप पूरे रास्ते जब बाबा की पालकी निकलेगी तो आपको बाबा की ये सेवा करनी है। और जैसे ही मैंने ये सुना, मतलब अंदर से आप समझ सकते हैं भावनाएं उमड़ पड़ी एकदम कि बाबा ने आपने ये सरप्राइज़ रखा था हमारे लिए। आज तक मैं जितनी मंदिर गई हूँ बाबा के, जगह जगह जहाँ जहाँ जाती हूँ बाबा का मंदिर ढूंढती हूँ, कभी ये सेवा मुझे बाबा ने नहीं दी। बहुत तड़पी हूँ मैं इस सेवा के लिए कि कुछ सेवा मिल जाए, एक दिया जलाने की सेवा मिल जाए। इतनी सुंदर सेवा बाबा ने दी। मेरी मम्मी के लिए भी सरप्राइज़ था। मेरी मम्मी को और मेरी जो फ्रेंड गई थी मेरे साथ, उनको बाबा ने उनके चरण पादुका हाथ में रख के और उनकी यात्रा निकालने के लिए कहा। और बहुत सुंदर अनुभव, बहुत ज़्यादा सुंदर अनुभव। हमने पूरे रास्ते, पूरी पालकी में बाबा की ये सेवा की, बाबा की इच्छा अनुसार। और अंत में फिर पंडित जी ने हमें श्रीफल दिया, मालाएं दी जो बाबा की पालकी पर डाली थी, बाबा की फ़ोटो पर लगाई थी, वो सारी मालाएं हमें ही दी। ये सब देखने के बाद तो हमारी खुशियाँ चरम सीमा पर थी। हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अब बात आती है प्रसाद बांटने की। जब हम प्रसाद बांटने के लिए बैठे तो जब हमने प्रसाद निकाल कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि खीर में कुछ कड़वापन आ रहा था। जैसे ही हमने 1-2 लोगों को दिया तो कुछ लोग बोलने लगे इसमें कुछ कड़वा है। तो एक बोलते हैं कि इसमें ना ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे नीम की पत्ती गिर गई हो। ये सुनते ही पहले तो कड़वेपन सुन के बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया, इसमें इतने मन से बनाया प्रसाद में प्रॉब्लम आ गई। फिर बाबा की ओर देखा और बोला बाबा ये क्या है। तब तक उन्होंने बोला इसमें नीम के पत्ते का स्वाद आ रहा है। तो जो लोग बाबा को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि नीम का पत्ता कितना प्रिय और कितना अमृत था बाबा के लिए। तब मैं समझ गई ये बाबा की लीला है। उस दिन संयोगवश मंदिर में भी खीर ही प्रसाद बना था। हमेशा हलवा, खिचड़ी, पूरी, सब्ज़ी, पुलाव ऐसा ही बनता है, लेकिन उस दिन संयोगवश बहुत समय बाद पुजारी जी ने कहा कि खीर बनी थी। पुजारी जी ने खुद एक आइडिया दिया कि उस खीर को, प्रसाद की खीर को, और हम जो खीर लेके आए हैं उनको एक साथ मिक्स कर देंगे तो कड़वापन बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ऐसा ही किया। स्वाद इतना बढ़िया हो गया और इतनी आसानी से और इतनी आराम से वो प्रसाद हमने सब लोगों को वितरित कर दिया। बाबा की इतनी सुंदर लीला एक एक पग पर उन्होंने अनुभव दिए। और वापस आते वक्त भी जितना हम डर रहे थे, घबरा रहे थे, इतनी सुंदर, इतनी आसानी से, इतनी आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के हम घर वापस आ गए और बहुत सुंदर अनुभव लेकर आए। हर कोई घर पे आके यही बोल रहा था कि बाबा ने हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान करके रखा था और सच में बहुत सुंदर सरप्राइज़ था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ बाबा की कि बाबा ने इतने सुंदर सरप्राइज़ दिए मुझे और हम लोगों को। और मैं इसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से साझा कर पा रही हूँ। और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब हमें छोटी छोटी चीज़ें, शिकायतें लगने लगती हैं ना, बाबा से खुलकर कर लीजिए, क्योंकि बाबा आपकी शिकायतों का जवाब ज़रूर देंगे। ज़रूर मतलब ज़रूर देंगे। यदि आप भी इसी प्रकार का कोई भी अनुभव बाबा से जुड़ा हुआ साझा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर करें। ये बाबा जी का चैनल है, हमारा और आपका कुछ नहीं है इसमें। ये बाबा जी का चैनल है, उनकी लीलाएं, उनके अनुभव ही हम यहाँ पर बताते हैं। ओम साईं राम।